बच्चों आज हम डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स का आता है। यहाँ पर इस वीडियो में केवल आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं केवल उन्हीं पर बेस्ड चीज़ें बताई जाएंगी। सबसे पहला आपका आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस n-1 डी, और डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 to 10, और ns और s में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 to 2। ठीक है। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस n-2, f में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 to 14, n-d, डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 0 या फिर 1 होता है, और ns 2 होता है। ठीक है। तो इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनमें डी सब शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है अपने ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या बताया मैंने आपको, ऐसा कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट जो अपनी ग्राउंड स्टेट या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीट डी सब शेल रखता है, ऐसे एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ध्यान रखना, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ये बात गलत है। ठीक है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो सब आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो असर्शन रीजन में ये बात पूछी जा सकती है, तो इस पॉइंट को जरा ध्यान रखिएगा कि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, लेकिन सभी ट्रांजिशन एलिमेंट आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये बच्चों ग्रुप 12 के एलिमेंट्स होते हैं आपके। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जिंक, कैडमियम, मरकरी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको उसके आंसर में लिखना है बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल। देखिए, ये जो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट की जो डी सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है, और हम जानते हैं कि अगर डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होगी वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट केवल वही एलिमेंट्स होते हैं जिनमें डी सबशेल क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, जबकि इन एलिमेंट्स की डी सबशेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। इसी वजह से ये एलिमेंट आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। की ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब क्यों शो करते हैं, उसका रीज़न क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर n-d और ns सबशेल होती है, इनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है, या आप ये कह सकते हैं कि इनके एनर्जी का जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है। इसी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इसके अंदर कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्यों होते हैं, उसका रीजन मैंने लिख रखा है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जनरली उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो जब भी कभी आपका ये पूछा जाए कि भाई ये एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है नेचर में, तो वो पैरामैग्नेटिक सिर्फ इसी वजह से होगा क्योंकि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर कि ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ करे जाते हैं। क्यों यूज़ करे जाते हैं, दो रीज़न है इसके। पहला है कि टेंडेंसी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को अडॉप्ट करने की टेंडेंसी होती है, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और दूसरा है एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, और इनके अंदर कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है। तो ध्यान रखा, ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं, इसी वजह से ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस बता रहा हूँ और उनके आंसर बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है। तो इससे आप इजीली बेटा याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं फॉर्म कलर्ड आयन। कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं। अब कोई भी चीज़ कलर्ड आयन कब बनाएगी, जब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। पैरामैग्नेटिक भी वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और जो कलर शो करता है वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो डी ट्रांजिशन कर लेता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन ट्रांजिशन एलिमेंट, देयरफॉर दे शो कलर्ड। ठीक है। इसी वजह से कलर शो करते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं
फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन, अगर ये पूछ लिया जाए कि वाई, तो आपको 3 रीज़न याद रखने कि ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज़ स्मॉल होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट में डी सबशेल वैकेंट होती हैं और हाई चार्ज डेंसिटी होती है। तो इन 3 रीज़न की वजह से कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसके अंदर ये 3 एबिलिटीज़ होनी चाहिए। इन्हीं एबिलिटी की वजह से वो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए एलॉय का फॉर्मेशन इस वजह से करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज़ कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साइज़ लगभग बराबर होते हैं, इन्हीं वजह से वो एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं। देखिए इस वजह से होते हैं क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उसमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग हो जाती है और यही रीज़न है हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। तो आप चाहे तो ये लिख दें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं या स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी और जितनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी ट्रांजिशन एलिमेंट उतना ही हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। ठीक है, इसके बाद है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होती है। अब क्यों होती है उसका भी रीज़न बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, जैसे पैरामैग्नेटिक करेक्टर क्यों शो करता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई क्यों होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, कलर्ड आयन क्यों शो करते हैं, तो ये 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हैं। पैरामैग्नेटिक करेक्टर, कलर शो करना और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होना, आप इन सभी में आंसर लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर। तो आई थिंक बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन पूछ लेता है और उनकी करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है। तो इतनी सारी करेक्टरिस्टिक्स, मैंने 8 करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, तो कोई भी एक 2 करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो कोई भी आप याद कर लेना। तो बच्चों इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। बच्चे मैंने शॉर्ट में ये लिख दिए हैं, ठीक है, आपको टाइम भी कम लगेगा इनको याद करने में। अब इसके बाद है नेक्स्ट कुछ नोट देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला नोट है कि जो स्कैंडियम है बेटा, ये 3D सीरीज का एलिमेंट होता है स्कैंडियम, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम बताइए जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो कई बार ये पूछ लेता है कि उस ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम लिखो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, तो वो है आपका स्कैंडियम। तो स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। फिर है जिंक कैडमियम मरकरी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये बहुत आता है क्वेश्चन कि भाई जो जिंक कैडमियम मरकरी होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। दूसरी चीज़ और मैं बता दूं कि जिंक कैडमियम मरकरी जो होते हैं ये सॉफ्ट मेटल होते हैं और इनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, जिंक कैडमियम मरकरी का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें एक ही लाइन लिखना, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल। तो बच्चे जिंक कैडमियम मरकरी में कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और इवन इनका लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देखने को मिलती है। तो आपको सब में यही वाली लाइन लिखनी है, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल, शॉर्ट में ऐसे लिख दीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्कैंडियम +3 जो होता है, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि स्कैंडियम इकलौता ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ये 3D सीरीज का एलिमेंट होता है। तो स्कैंडियम +3 जो है वो कलरलेस है। अब कलरलेस क्यों है? कलरलेस होने का रीज़न ये है क्योंकि ये DD ट्रांजिशन नहीं करता, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, जिसकी वजह से इसमें DD ट्रांजिशन नहीं होता और ये कलर शो नहीं करता। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि बेटा DD ट्रांजिशन होने के लिए क्या कंडीशन होती है ना, DD ट्रांजिशन होगा कब, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी एलिमेंट के D में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर D में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा एलिमेंट DD ट्रांजिशन करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर D में 0 इलेक्ट्रॉन है या D कंप्लीट भरा हुआ है तो ऐसे केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से यहाँ पर DD ट्रांजिशन
नहीं होगा, और डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये कलरलेस होगा। तो डी डी ट्रांजिशन होने के लिए कंडीशन क्या है, डी में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन होगी तो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो डी डी ट्रांजिशन देखने को मिलता है, और डी डी ट्रांजिशन की वजह से ही कलर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि कॉपर +1, Zn डाई पॉजिटिव, Cd डाई पॉजिटिव और Hg डाई पॉजिटिव, ये सारे के सारे आयन जो हैं वो आपके कलरलेस हैं। और कलरलेस होने का रीज़न क्या है कि जो ये जितने भी आयन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें डी सबशेल क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन नहीं हो पाता और कलरलेस होते हैं। इसके बाद आपका है Cu, Ag और कॉपर। तो ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बट हैव कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल इन ग्राउंड स्टेट। वो ये कह रहा है कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जबकि इनकी डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होती है इनकी ग्राउंड स्टेट में। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे हो गए, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए डी सबशेल क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए। तो फिर इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर तो डी सबशेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होने चाहिए थे, तो फिर क्यों है, तो उसका रीज़न पूछ रहा है। तो बच्चे इस वजह से है कि ग्राउंड स्टेट में तो कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल रखते हैं, लेकिन ये अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल रखते हैं। आपको याद होगा ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में ये बोला गया था कि ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट जो अपनी ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीट डी सबशेल रखते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। या तो ग्राउंड स्टेट में रखे या ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में से किसी में भी अगर इनकम्प्लीट डी सबशेल होगी तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर होगा। तो ये जो एलिमेंट हैं ग्राउंड स्टेट में तो कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल रखते हैं, बट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इनकम्प्लीट डी सबशेल रखते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर करे जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसके बाद है कॉपर +1। ये जो कॉपर +1 आयन है ये एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है। अब क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि कॉपर +1 की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो कम होती है ना, तो लो हाइड्रेशन एंथैल्पी है। ठीक है, जबकि अगर कॉपर +2 आयन होता तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है ना। जैसे ये है ना कॉपर +2, तो अगर मैं कॉपर +1 और कॉपर +2 में कंपेयर करूँ तो जो जिस पे ज़्यादा चार्ज है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, और जिस पे चार्ज कम होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। तो कॉपर +1 की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है, जबकि कॉपर +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है। यही मैंने लिखा है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu डाई पॉजिटिव। देखो +2 वाले की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है देन Cu+1 के कंपैरिजन। इसी वजह से जो कॉपर 1 आयन है ये एक्वस मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। डिस्प्रपोर्शनेट मतलब कॉपर +1 आपका Cu2 पॉजिटिव में +2 वाले आयन में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका कि कॉपर ओनली 3D सीरीज एलिमेंट विच शो। अब देखिए कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहला कि जो कॉपर है 3D सीरीज का इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव SRP शो करता है, मतलब इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है, इकलौता कॉपर का है। और दूसरी चीज़ है कि कॉपर इकलौता ऐसा एलिमेंट है 3D सीरीज का जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी याद रखना, पूछी जा सकती है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो कॉपर है, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है तो कॉपर करता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉपर की केवल 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +1 और +2। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं शो करता। तो ये पूछ रहा है कि जो कॉपर है उसकी SRP पॉजिटिव क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है। देखिए कॉपर की SRP पॉजिटिव इस वजह से होती है क्योंकि जो कॉपर है उसकी कॉपर आयन की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो लो होती है, और जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से पॉजिटिव। हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है और जो कॉपर का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो ज़्यादा है, इसी वजह से SRP पॉजिटिव आती है। अब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, क्योंकि कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक फुल फिल्ड D10 कॉन्फिगरेशन रखता है, जिसकी वजह से ये आपका कॉपर +1 मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि Mn शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वाई। ये जब अगर हम बात करें 3D सीरीज के एलिमेंट में, तो 3D सीरीज के एलिमेंट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपका Mn शो करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि Mn के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Mn शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है। इसके बाद बेटा ये पॉइंट को ध्यान रखना, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D एलिमेंट्स इज मोर देन 4D और 5D सीरीज एलिमेंट। प्रॉब्लम में ये कहा जा रहा है कि जो आपके 3D और 4D सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनके कंपैरिजन में जो 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, क्योंकि 5D सीरीज के एलिमेंट में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पोर शील्डिंग होती है, और पोर शील्डिंग होने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और ज़्यादा एनर्जी खर्च करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्रोमियम +2 जो होता है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों होता है उसका रीज़न पूछ रहा है, तो इस वजह से है क्योंकि जब क्रोमियम डाइपॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो क्रोमियम अपने को +3 में कन्वर्ट करेगा जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और +3 में ये हाफ फिल्ड T2G लेवल रखता है, मतलब कि इसके T2G लेवल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये T2G लेवल हाफ फिल्ड होता है, और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ये +3 में एक स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जो Mn ट्राई पॉजिटिव है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों? अब जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो Mn ट्राई पॉजिटिव Mn+2 में कन्वर्ट करेगा, और Mn+2 में ये हाफ फिल्ड 3D5 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इसमें। ठीक है, इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड इन फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कह रहा है कि जो फर्स्ट सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट की, मतलब 3D जो सीरीज है उसमें फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में इरेगुलरिटी आपको देखने को मिलती है, इरेगुलर वेरिएशन देखने को मिलता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। वो इस वजह से देखने को मिलता है क्योंकि जो 3D कॉन्फ़िगरेशन है उसकी स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है, ड्यू टू डिफरेंट स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट 3D कॉन्फ़िगरेशन। 3D कॉन्फ़िगरेशन की डिफरेंट स्टेबिलिटी की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी में इरेगुलरिटी आपको देखने को मिलती है। जैसे D0 और D5 D10 ये जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ये एक्सेप्शनली स्टेबल माने जाते हैं। इसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड एंड फ्लोराइड, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपने ऑक्साइड्स और फ्लोराइड में शो करते हैं। क्यों करते हैं? तो ऑक्साइड में ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्साइड में ऑक्सीजन होगा और फ्लोराइड में फ्लोरीन होगा, और ये जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है इनकी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन और फ्लोरीन की होने की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट अपने ऑक्साइड और फ्लोराइड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फिर इसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू फ्लोराइड। तो ऑक्साइड में फ्लोराइड के कंपैरिजन में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अलावा एक एबिलिटी और होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। इस वजह से ऑक्साइड में फ्लोराइड के कंपैरिजन में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल जाएगी। फिर है ये प्रॉब्लम पूछी जाती है कि Mn का ऐसा ऑक्सो एनायन बताओ जिसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट Mn के ग्रुप नंबर के इक्वल हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन या पूछेगा कि क्रोमियम का ऐसा ऑक्सो एनायन बताओ जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम के ग्रुप नंबर के इक्वल हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के इक्वल हो। तो ध्यान रखना, तो Mn का ऐसा ऑक्सो एनायन होता है MnO4 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं परमैग्नेट आयन, और क्रोमियम का होता है Cr2O7 डाइनेगेटिव। ठीक है, ये बच्चे जितने भी क्वेश्चंस में यहाँ पर टिकी हुए हैं ना रेड से, ये सारे बेटा बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, अब इसके बाद है कि VO2 पॉजिटिव, Cr2O7 डाइनेगेटिव और MnO4 नेगेटिव। बच्चे ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों आता है। तो आपको मैं बता दूं इसके अंदर कि यहाँ पर ये जो आपको ऑक्सो एनायन दिए हैं इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, मैं लिख देता हूँ इसमें, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, इसमें है +6, और यहाँ पर है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है। तो जहाँ पर एलिमेंट ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो Mn है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसी वजह से इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका जर्कोनियम और हॉफनियम।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्कोनियम और हॉफनियम हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइज। ये पूछा जाता है कि जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज लगभग बराबर क्यों होता है। तो इनके साइज बराबर होने का रीज़न है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये ध्यान रखिएगा। फिर है नेक्स्ट, मेटेलिक बॉन्डिंग इज मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन 4D एंड 5D सीरीज मेटल्स कंपेयर टू 3D। कह रहा है कि 3D सीरीज के एलिमेंट के कंपैरिजन में 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनमें मेटेलिक बॉन्डिंग आपको मोर फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न ये है क्योंकि जो 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनका साइज़ 3D सीरीज के एलिमेंट से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और बड़ा होने की वजह से 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा देते हैं, जिसकी वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स देन 3D सीरीज। कह रहा है कि जो 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और मेटेलिक बॉन्डिंग 3D सीरीज के एलिमेंट से ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन एलिमेंट्स में 4D में मोर फ्रिक्वेंटली मेटेलिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनका साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, वही रीज़न आपको लिखना है, तो ये ध्यान रखिए। मेटेलिक बॉन्डिंग इज मोर फ्रिक्वेंटली इन 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट कंपेयर टू 3D सीरीज एलिमेंट। फिर आपको क्वेश्चन की लाइन लिखनी है, देयरफॉर हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 4D 5D सीरीज एलिमेंट देन 3D सीरीज। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि बेटा जो 3D सीरीज एलिमेंट हैं उसमें जो आयरन, कोबाल्ट और निकल हैं, इन तीनों एलिमेंट्स का साइज जो होता है वो लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों आज जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स को हमने पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के प्रिपरेशन मेथड को कंप्लीट करेंगे। मतलब आपको मैं रिएक्शन वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, जिससे 100% आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा।